2026 में प्रेग्नेंट होने का एम। इस वीडियो को आपने कल देखा, इसी वीडियो की कंटिन्यूटी मैं आज आगे से आगे लेकर चल रही हूँ। आपको मैं जैसे कल मैंने 2 स्टेप्स बताए, आज हम बाकी स्टेप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको ट्रीटमेंट से पहले प्लान बताया जाए। सो स्टेप 3 है टू प्लान। जैसे हमने 90 डेज का कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो आपको 90 डेज देने हैं या 3 मंथ्स देने हैं, वो क्यों देने हैं। क्या स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट शुरू करना है? नो। इन 90 डेज में हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो लेडी है उसको हम एक प्लान दें, जो उसके हस्बैंड है उनको एक प्लान दें। आपको सर्टेन वाइटामिन दिए जाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक, एंजाइम Q10, मायोइनोसिटॉल। और इसके अलावा जो भी हेल्दी डाइट है उसके बारे में आपको गाइड किया जाता है कि एटलीस्ट इन 3 मंथ्स में आपने ये करना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, जिसमें आपको एटलीस्ट डेली 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करनी है, और उसमें आपने अपने दिमाग को ये बताना है कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ताकि आपके ब्रेन को पता हो कि ये उसके लिए काम किया जा रहा है। हमारा ब्रेन बहुत चालाक होता है। जब आप घर के काम काज में लगी रहती है, जैसे अक्सर पेशेंट्स मुझे आके कहती है, जी डॉक्टर साहब मैं तो घर में ही इतना चल लेती हूँ। नो, जो आप घर में चल रही हैं वो आप घर के लिए कर रही हैं, लेकिन जब आप घड़ी पे टाइम देख के वॉक करने जाएंगी तो वो आप अपनी बॉडी के लिए जाएंगी। आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा, वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करेगा, और नेचुरली जो है आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव जो है वो चेंजेस आएंगे, और यहाँ तक कि आपके एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। एंड सेम गोज फॉर द मेल पार्टनर। जब आप वॉक करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, इसके लिए स्मोकिंग जो है उसको हम एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो अगर आप क्विट नहीं कर सकते तो उसे एटलीस्ट थोड़ा कम कर दें। अल्कोहल तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें। कैफीन एटलीस्ट अ कप डेली आप ले सकते हैं। थ्रू आउट जो है, वैसे तो आजकल अब बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बहुत हॉट शावर्स जो हैं वो मेल्स को अवॉइड करने चाहिए। लैपटॉप जो है वो गोद में रख के बहुत ज़्यादा काम ना करें। मोबाइल को फ्रंट पॉकेट में ना डालें। सो ये वो सारे काम हैं। अपनी डाइट में ऑर्गेनिक डाइट लेकर आए, शुगर्स और जो फैट्स हैं, चिकनाई है, उसको कम करें, रिड्यूस करें, बल्कि ज़ीरो ही कर दें। जंक फूड, फास्ट फूड, एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, इन सबको अवॉइड करें। डेयरी खाएं, प्रोटीन्स खाएं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें। सो ये 3 मंथ्स 90 डेज का जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया, ये सारा कुछ आपने इन 90 डेज में करना है, सो दैट 90 डेज के बाद जब हम एम्बार्क अपॉन द ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव इक्विलिब्रियम में हो, जो कि उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। अब अगली चीज ये है कि आपको डॉक्टर जो है वो कौन सा चूज करना है। इसमें मैं अपने बारे में हरगिज नहीं बता रही, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जहां भी हैं, दुनिया के जिस कोने में है, मुल्क के जिस शहर में है, आप वहां पर वो डॉक्टर ढूंढें जिसकी मैं आपको आगे उसके बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगी। बल्कि आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से शहर, कौन से मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। बिकॉज जैसे मेरे पास ऑनलाइन कॉल्स और अपॉइंटमेंट्स आती हैं, आप लोग आई एम श्योर ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चैनल को देखते हैं, और मैं उसके लिए आपकी बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ कि आप इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने इलाके में, अपने एरिया में जहां पर भी हैं, सबसे पहले आपको वो डॉक्टर देखना है, वो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट देखना है, जो कि आपको आपका मसला डिग आउट करके बताए। वो स्ट्रेट अवे आप जाकर उसके पास बैठे हैं तो वो आपको आईवीएफ का 14-15 लाख का पैकेज ना बताए। आईवीएफ बेसिकली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का एक छोटा सा की बुक का एक छोटा सा चैप्टर है। आईवीएफ इज नॉट एवरीथिंग कि बस आईवीएफ ही होगा तो बाकी सब कुछ चलेगा। सबसे पहले वही बात कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो कॉज है ऑफ इनफर्टिलिटी, उसको डिग आउट किया जाए। फिर उसको की मैनेजमेंट ऑप्शंस बताई जाए। आपको ये बताया जाए कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसमें हमें ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें लेकर चलना है। आपको साथ लेकर चले, रादर देन कि आपको डिक्टेट करें।
वो वाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे बजाय व्हाट के, कि ये क्यों है, उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा गाइड करे, ताकि आपको पता चले। व्हाट तो आपको शायद समझ आए या ना आए, बिकॉज व्हाट वो होगा जो कि एक मेडिकल नॉलेज है कि जी आपको ये प्रॉब्लम है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। बट वाई दिस इज रॉन्ग विद यू, आपके साथ ये क्यों है, आपको ये पता चल बताए कि आपके साथ ये क्यों है, और उसको हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। यकीनन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें आईवीएफ तक बात लेकर जानी पड़ती है, लेकिन पहले आप दवाइयों पर तो चले। पहले आप कपल को टाइमिंग के बारे में तो बताएं, वो कैटेगरी तो बताएं जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस की है। पहले दवाइयों और गोलियों पे चलें, उससे देखें, उसकी ओव्यूलेशन फाइंड आउट करें, उसको बताएं कि ये तुम्हारी टाइमिंग है। दवाइयाँ दे दी, टाइमिंग बताई, बाकी सारे इम्प्लीकेशंस बताए कि ये सब कुछ करना है। आपके हर सवाल का जवाब दे, आपके और हर सवाल का जवाब वो दे जो कि एक्चुअल में है। ये ना दे कि जो आप सुनना चाहते हैं या जो आप पसंद करना, जो जो डॉक्टर ये समझे कि हाँ आप ये पसंद करोगे तो मैं ये जवाब दे दूं, ताकि पेशेंट जो है मेरे तक जुड़ा रहे। जो भी फैक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको वो बहुत ओपनली बताए। और सबसे बड़ी बात ये कि आपसे मायूसी की बातें ना करें। आपको ये ना कहे कि भाई तुम्हारा तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरो चांस है। इवन के जीरो स्पर्म में भी अगर किसी के होते हैं, इस पे भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ कि जीरो स्पर्म पे भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। सो हर चीज का इलाज जरूर मौजूद है, चाहे वो उसको आईवीएफ तक लेकर जाए। लेकिन आईवीएफ तक जाने से पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं। इस वीडियो के बनाने का मकसद ही ये है कि डॉक्टर्स और स्पेशली कपल्स भी ये गलती करते हैं कि जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है उसके पास चले तो जाते हैं, लेकिन अभी अभी मेरे पास आज ही बल्कि एक पेशेंट आई जिन्होंने मुझे बताया कि उनके 3 सी सेक्शंस पहले हो चुके हैं, छोटा बच्चा उनका 8 माह का है। आज से 3 महीने पहले वो एक बहुत ही मशहूर, वो हमारी यूट्यूबर भी हैं जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, वो उनके पास गए हैं और 3 यानी अभी उनका बच्चा 5 माह का था, तो उन्होंने उनको आईवीएफ के लिए स्ट्रेट अवे, क्योंकि वो बेटा चाह रहे थे, तो शी जस्ट दैट कि वो एक क्लाइंट लूज नहीं करना चाहती थी, उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि अभी आपके लिए ये हेल्दी पीरियड नहीं है। ऑलरेडी 3 सी सेक्शंस हैं, चौथे के लिए आपने, पिछला बच्चा अभी 5 माह का है, लेकिन क्योंकि आपने 14 से 15 लाख लेने हैं, तो बगैर उसको एजुकेट किए आपने उससे पैकेज डिस्कस कर लिया, उसको सारा कुछ बता दिया। सो दैट पेशेंट केम टू मी, वो आज मेरे पास आई हैं और अभी उनके बेबी को 8 मंथ्स हुए हैं। सो मेरे लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि हम लोग अपनी वीडियोस में बहुत चीज़ों की काउंसलिंग करते हैं, बहुत एथिकल बातें करते हैं, लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सो ये वो चीजें हैं जो आपको अपने डॉक्टर में ढूंढनी है। अब आते हैं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप ये है कि आपको कुछ सवाल हैं जो अपने डॉक्टर से करने हैं, और जिनका जवाब आपको जो है वो आइडियली और करेक्टली मिलना चाहिए। पहला सवाल कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों है, कि मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं, हमारे एज अ कपल हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है। क्या ये वजह रिवर्सिबल है, क्या ये वजह ठीक हो सकती है, क्या ये इशू ठीक हो सकता है मेडिकली या इवन सर्जिकली। जैसे कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम्स मैंने बताई, ट्यूब्स ब्लॉक है, एंडोमेट्रियोसिस है, या मेल में अगर कोई प्रॉब्लम है, उस मेल की ट्यूब्स ब्लॉक है। सो ये वो सर्जिकल मेथड्स हैं जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं। क्या अगर लो स्पर्म काउंट है या लो एएमएच है, तो हमें स्ट्रेट अवे, हमें वेट करना चाहिए, क्या हमें वो 90 डे रूल जो है उसको अप्लाई करना चाहिए, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि अभी हम सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ जो है इसको इतना वेट कर सकते हैं। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने उस इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से पूछने हैं, और उनके आंसर्स डेफिनेटली मैंने आपको अपने इस पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं, और फिर आपने उनको इन आंसर्स के साथ मैच करना है। सो अगर किसी के आंसर इन आंसर के साथ मैच कर रहे हैं, देन ही इज द बेस्ट डॉक्टर फॉर यू। फिर आप उनको जरूर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।